हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस कहानी को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो आयरन मास्टर है वो उसे अपना कोई पुराना परिचित समझता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ पर रात बिता करके सवेरे चुपके से वहाँ से जाने के इरादे से वहाँ पहुँचा हुआ होता है। लेकिन वो जो आयरन मास्टर है वो उसे मनाने का प्रयास करते हैं और फिर वो जब नहीं मानता तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अब यहीं रहना चाहते हो तो यहीं रहो। और वो कहते हैं बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो अगेन नो द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। तो वो रुकने के लिए कहते हैं तो ये बार बार नहीं नहीं कहता है और फिर वो समझ जाते हैं आयरन मास्टर, उस जगह के जो मालिक रहते हैं, कि ये नहीं मानने वाले। It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you tonight, Sturgeon Storm। तो उसका जो वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ रहता है उसका नाम रहता है स्टर्जन स्टॉर्म। वो उससे कहते हैं कि शायद ये कैप्टन आपके साथ यहाँ पर रात बिताना चाहते हैं। He said to the master blacksmith, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ रहता है वो, and turned on his heel। और फिर वो उसके बाद वापस चले जाते हैं। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word। और वो जाते जाते हंसते हैं खुद पर और चले जाते हैं वहाँ पर से, लेकिन ब्लैकस्मिथ जानते हैं कि उन्होंने अंतिम शब्द अभी नहीं कहा है। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master। और उसके जाने के आधे घंटे के भीतर ही एक कैरेज मतलब गाड़ी आकर के बाहर रुकती है और एक कोई और वहां पर से बाहर निकलता है, लेकिन वो इस समय आयरन मास्टर नहीं होते। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers to persuasion than he himself। तो वो अपनी बेटी को भेज देते हैं वहां से घर जाने के बाद कि आप जाकर के मेरे पुराने मित्र को मना करके लेकर आइए इसके लिए। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। और वो उस कारखाने में अंदर जाती है। वैलेट मतलब उसके साथ एक नौकर होता है जो कि एक कोट, फर कोट, ठीक रुएदार कोट पकड़े हुए रहता है उसके साथ। She was not at all pretty, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, but seemed modest and quite shy, लेकिन ठीक ही थी, वो अच्छी लग रही थी और थोड़ी सी शर्मीली भी, quite shy। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening। उस कारखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि शाम के वक्त था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड द आयरन चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। बिल्कुल वहाँ पर जैसे मास्टर स्मिथ और उसका असिस्टेंट वहाँ पर बैठ करके चारकोल मतलब लकड़ी में वहाँ पर जो भट्टी रहती है उस पर लोहा गर्म करते रहते हैं। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो वहीं पर वो सोए रहता है फ्लोर पर, जो रेड ट्रैप है, चूहेदानी बेचने वाला है वो, और वो एक लोहे के टुकड़े को अपने सर पे तकिया जैसे लगाए हुए रहता है और आँखों पर हैट को ढके रहता है, आंखों को हैट से तो जो उसके पास होती इससे। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। वो जैसे ही उसे देखती है उसके पास जाती है और उसका जो हैट होता है उसे हटा देती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open। और उसकी आदत थी कि उसकी एक आंख खुली रहती थी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। वो अचानक उठ जाता है और थोड़ा सा भयभीत भी हो जाता है। Frightened means डर जाता है। My name is Ella Williamson said the young girl। वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us। I am sorry captain that you are having such a hard time। वो बताती हैं कि मेरे पिता ने घर जा कर के मुझसे कहा कि आप यहाँ पर रात्रि बिताना चाहते हैं, तो मैंने उनसे परमिशन मांगा कि मैं आकर के आपको मनाने का प्रयास करूं कि आप हमारे साथ रहें कैप्टन। और वो ये भी खेद भी प्रकट करती है कि आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई, आपको इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। She looked at him compassionately
with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. वो उसकी तरफ बिल्कुल ही मतलब दया वाले भाव से देखते रहती है कंपनसेनेटली, ठीक है। एंड जो कंपनसेनेटली उसके साथ वो सोच रही है, जो परिस्थितियाँ उसके साथ हुई है उसे सोच करके उसके प्रति उनमें जो भाव होता है उसे वो देखते रहती हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जब उसे देखती हैं कि जैसे उसने कुछ चोरी किया हो या फिर वो जेल से भागा हो। सी थॉट and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as free as you came. Once only please stay with us over Christmas Eve." और वो फिर उनसे कहते हैं कि आपको जाने की अनुमति दे दी जाएगी, जैसे ही जब भी आप जाना चाहेंगे, जितना जल्दी आप जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप क्रिसमस की जो ईव है, संध्या है, वो हमारे साथ मनाइए। सी सेड दिस इन सच फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और वो इतने प्यार से बोलती हैं, उतने ऐसे भाव से बोलती हैं, फ्रेंडली मैनर से बोलती कि उसे कॉन्फिडेंस हो जाता है। पेडलर मतलब जो रेड ट्रैप वाला है वो। इट वुड नेवर ऑकर टू मी दैट you would bother with me myself, miss, he said, I will come at once। और ये कहता है कि मेरे इस नहीं आने से आपको इतना प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं सोचता था। I would have never occurred to me, मतलब मेरे ऐसा करने से ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि इतना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये अब मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो एक बार कहता है, मतलब एक बार जाने के लिए। I will come at once। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his racks, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। और फिर उसके बाद जो वैलेट, जो नौकर रहता है, वो उस फर कोट को उसे दे देता है, जो कि उसके फटे पुराने कपड़ों के ऊपर वो पहन लेता है और पीछे पीछे इनके साथ चला जाता है। लेकिन हाँ, जो ब्लैकस्मिथ है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, उसकी तरफ वो देखता भी नहीं। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। लेकिन वो जाते रहता है तो बहुत सारे बुरे विचार उसके दिमाग में आते हैं। कैसे? Why the devil did I take that fellow's money? He thought, उसे लगता है कि मैंने उस व्यक्ति जिस क्रॉफ्टर के यहाँ मैंने रुका उसके मैंने पैसे क्यों चोरी किए। Now I am sitting in the trap and I will never get out of it। अब ये खुद सोच रहा है कि मैं अब ट्रैप में फंस गया हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the errand master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regiment comrade whom he had run across so unexpectedly। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या होती है, तो वो जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो वो उसे इस बात का संतोष रहता है कि इस क्रिसमस ईव पर उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति है जिनको वो पहले से जानते हैं और इस अप्रत्याशित तरीके से उनकी मुलाकात हुई है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table। फिर वो अपने बेटी से कहते हैं कि हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी सबसे पहले कि वो कुछ खाए, क्योंकि उनकी हालत ख़राब दिखती रहती है। ठीक, लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स मतलब वो बहुत पतले दुबले और उनकी स्थिति थोड़ी बहुत ही दयनीय है, ऐसा वो कहते हैं। तो उन्हें कुछ अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है, ऐसा वो कहते हैं। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। फिर वो कहते हैं हम उनके लिए ऐसा भी कुछ कर पाएँ कि जिससे कि वो कुछ दूसरा कर सके, जिससे उन्हें रेड ट्रैप बेचने की ज़रूरत ना पड़े। इट इज़ क्योर थिंग that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter। उनकी बेटी भी कहती है कि हाँ, ये जो परिस्थितियाँ उनके साथ मतलब अब ये भी उनको कैप्टन समझ रही हैं, तो ये सोच रही कि बहुत ही बुरा हुआ है और इतना बुरा जो हुआ है उससे तो उन्हें बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। ये दोनों ऐसा सोच रहे हैं, ठीक, तो इस वजह से ये ऐसा प्लानिंग करते रहते हैं। लास्ट नाइट आई डिड not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। अब ये भी सोच रहे, लास्ट नाइट की बात बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि कभी ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, once an educated man, पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि वो उनके साथ काम किए हुए हैं और उनको कैप्टन समझ रहे हैं। You must have patience my little girl, said the father। वो कहते हैं
सब्र रखिए अपनी बेटी से, ऐसा कहते हैं। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different। फिर वो कहते हैं जैसे ही वो अच्छे कपड़े पहन लेंगे, नहा लेंगे, अपने आप को क्लीन कर लेंगे, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लोथ्स। और फिर वो कहते हैं कि जो उसका व्यवहार था, वो उसके कपड़े थे, वो उसके कपड़े अब नहीं रहेंगे, तो वो व्यवहार भी वैसा नहीं करेगा, रैट ट्रैप करने पकड़ने वाले की तरह, नेचुरली वो कहते हैं। और इस बात से वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड था रात में, ऐसा वो बताते हैं जब उसे मनाने के लिए गई हुई होती हैं तब। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। दरवाज़ा खुलता है उसी समय और वो अंदर आता है, वो अजनबी, रैट ट्रैपर, rat trap peddler। Yes, now he was truly clean and well dressed। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him। और उसके अच्छी खातिरदारी करते हैं, उसके बाल काटे जाते हैं, उसकी दाढ़ी बनाई जाती है, ठीक, और अच्छे कपड़े भी दिए जाते हैं। Moreover, he was dressed in good looking suit of clothes which belonged to the iron master। और आयरन मास्टर के कपड़े वो पहनता। He wore a white shirt and a starched collar and whole शूज़। ये पूरे जो कपड़े वो पहने रहते हैं, स्टार्च कॉलर, होल शूज़, ये सारी चीज़ें उसने ऊपर से नीचे तक जो पहने हुए होते हैं वो। But although his guest was now so groomed that the iron master did not seem pleased। लेकिन आयरन मास्टर उसे देख करके खुश नहीं होते, क्योंकि अब ये समझ जाते हैं ये वो व्यक्ति नहीं है जो मैं इन्हें समझ रहा था। He looked at him with puckered brow। उनकी आंखें भौहें चढ़ जाती हैं और देखते रहते हैं उसकी तरफ, like this। And it was easy to understand that when he had seen this strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। अब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जब ये फर्नेस, उस कारखाने में जाकर के फर्नेस की रोशनी में देखे थे तो उनसे गलती हो गई, ये वो व्यक्ति नहीं है। But that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an ओल्ड एक्वेंटेंस। और अब ये जब दोपहर की अच्छी स्थिति में उसे देख रहे हैं, तो अब वो पहचानने में, अपने पुराने पहचानने वाले व्यक्ति को गलती तो नहीं कर सकते कि ये वो व्यक्ति नहीं है। What does this mean? He thundered। वो गुस्से से उससे कहते हैं, चूहेदानी बेचने वाले से, कि ये सब क्या है। The stranger made no attempt to dissimulate। वो कोई भी बचने का प्रयास नहीं करता। He saw at once that the splendor had come to an end। वो समझ जाता है कि ये जो अब मेरा आलीशान समय है, स्प्लेंडर टाइम है, वो उसका अंत आ गया है। It is not my fault, sir, he said। I never pretended to be anything but a poor trader। और वो बताता है कि सर, मैंने कभी ऐसा होने का दावा नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बल्कि मैं एक गरीब ट्रेडर हूँ, ऐसा कहता है। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। और मैंने तो कहा था, मैंने अपील की भी किया था कि मैं वहीं रहना चाहता हूँ। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। फिर वो कहता है मैं अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ पर से मैं चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। इट वॉज नॉट quite honest either। You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter। फिर वो कहते हैं, आयरन मास्टर थोड़ा हेजिटेशन के साथ, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। ये इतना भी ईमानदारी नहीं है जो तुम अभी बता रहे हो, आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। या फिर मैं इस बात से लेकर के मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि शरीफ मतलब पुलिस को बुलाऊं और वो इस विषय पर आपसे चर्चा करे कि आप हमारे यहाँ आ गए, ऐसा करके वो कहते हैं। द ट्रैम्प टुक स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। वो सामने आता है और अपनी मुट्ठी से टेबल पर पटकता है, ऐसा, ठीक, फिस्ट मीन्स मुट्ठी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और बताता है। He said the whole world is nothing but a big rat trap। All the things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप की तरह है, जहाँ पर आपको लालच दिया जाता है और आप
फंस जाते हैं, मेरे जैसा गरीब इंसान उसमें फंस जाता है। तो वही लालच इसे भी लगा और ये फंस चुका है। यही ऐसा आयरन मास्टर से कहता है, into trouble, मुसीबत अब मेरे लिए है। and if the sheriff comes now he locks me up for this, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। फिर वो कहता है कि पुलिस वाला आएगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा, मुझे लॉक कर देगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन एक दिन याद रखिएगा आप, ऐसा भी आएगा जब आप ही किसी इस तरह के बिग पीस ऑफ पॉर्क, मतलब ऐसी चीज़ें जो खाने के टुकड़े हम चूहों को पकड़ने के लिए देते हैं, वो आपके पास भी होगा और आप भी पकड़े जाओगे और आप भी इसी तरह के जाल में फंस जाओगे, ऐसा वो कहता है। दैट वॉज नॉट सॉरी द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, वो हंसता है आयरन मास्टर। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड गुड माई गुड फेलो, परहैप्स we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can, as fast as you can। वो कहते हैं कि ठीक है, हंसते हैं उसकी बातों पर और कहते हैं कि ये उतना भी बुरा जोक नहीं था, ऐसा वो कहते हैं। और वो बोलते हैं कि पुलिस जो है, शेरिफ जो है, उसको क्रिसमस ईव पर अपने घर पर रहने दो, लेकिन तुम यहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर। लेकिन उनकी जो बेटी होती है वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि ये आज यहाँ से जाए, मैं चाहती हूँ कि ये आज यहीं पर रहे, और ये जाकर के दरवाज़ा को बंद कर देती हैं। What in the world are you doing? said the father। पिता कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। वो वहाँ पर खड़े रहती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो अपने पिता की बातों का क्या जवाब दे। The morning she had felt so happy when she thought now home like for Christmas she was going to make things for the poor hungry wretch। क्योंकि वो बहुत खुश थी कि इनके साथ क्रिसमस पर कोई है और वो बहुत सी चीज़ें कुकिंग कर रही थी क्रिसमस के लिए, ठीक, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जो बहुत भूखा है, हंग्री रेच। she could not get away from the idea all at once। और ये सारी चीज़ों को वो एक बार में नहीं भूल सकती थी, ऐसा वो कहती हैं। and that was why she had interceded for the vagabond। और इसी वजह से उन्होंने उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए अपने पिता के खिलाफ जाकर के वो बोली। interceded मतलब अपने पिता के विरोध में जाकर के उन्होंने बात कही। so in this video we'll complete till here। in the next video we'll try to finish it। okay, so thank you so much।